अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हुआ ये है कि इस वक्त अमेरिका, इसराइल इतने बुखला चुके हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म टिकटॉक वो अमेरिका में बैन हो गया। आपको पता है अमेरिका का जो सोशल मीडिया यूजर है उसमें से 40% यूजर टिकटॉक यूज करता है। टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है बेसिकली। टिकटॉक एक इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया था कि संभाला नहीं जा रहा था। इसराइल के अरबा डॉलर जो वो लगा रहा है अपनी पीआर के लिए, अपने बयानिए को प्रमोट करने के लिए, वो बयानिया दफन हो रहा था सिर्फ एक टिकटॉक की वजह से। टिकटॉक एक ऐसी ऐप थी जो खा गई थी, जो कि उस पूरी जंग के ऊपर भारी पड़ रही थी। अमेरिका ने बिलाकर टिकटॉक को बैन कर दिया। अब आप यहां देख लीजिए कि किस कदर खतरनाक है सोशल मीडिया का हथियार। और हम क्यों कहते हैं बार बार आपसे, क्यों ये बार बार इल्तिजा करते हैं कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं, जो हम फलस्तीन के हक में वीडियोस बना रहे हैं, इसराइली जारहियत के खिलाफ जो वीडियोस बना रहे हैं, आप प्लीज उनको लाइक किया कीजिए, क्योंकि इनके एल्गोरिदम्स होते हैं। जब इनके एल्गोरिदम्स पे ज्यादा लाइक पड़ेंगे उन वीडियोस को जो फलस्तीन के हक में है, तो ऑटोमेटिकली फलस्तीन का बयानिया सबसे ऊपर रहेगा। मैं आपसे क्यों रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर, मैं क्यों रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि वीडियो को लाइक का बटन दबा दें, आपका क्या जाएगा। लेकिन होगा ये कि वो बात जो फलस्तीन के हक में की जा रही है वो ऊपर रहेगी और बाकी बातें जो है, यानी जो नैरेटिव इजराइल का है वो कहीं गायब हो जाएगा। तो अब अमेरिका ने यही काम किया। अमेरिका ने बाकायदा तौर पर टिकटॉक को बैन कर दिया और अल जजीरा टीवी जो है उसको इसराइल में बैन कर दिया गया। अल जजीरा टीवी वो वाहिद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, वाहिद इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट था जो कि एक असल चेहरा जो इसराइल का है वो दिखा रहा था, उसको बंद कर दिया। इसराइल ने अल जजीरा के दफातर पे बाकायदा छापे मारे हैं और छापे मारने के बाद जो है उन्होंने वहां पे उनका सामान उठा लिया, अल जजीरा टीवी का। नाज़रीन, एक तो ये खबर है। दूसरी अहम खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसराइल में और हमास के दरमियान एक जंग बंदी की डील हो रही थी। पिछले दिनों की बात है, मुसलसल नेगोशिएशंस चल रही थी, मुसलसल बातचीत चल रही थी। वो जो डील है वो कोलैप्स कर गई है। हुआ ये कि इसराइल ने एक डील दी, बेसिकली इसराइल के ऊपर प्रेशर था कि तुम जंगबंदी करो। तो वो डील थी कि हम जंगबंदी करेंगे, कुछ कैदियों को रिलीज करेंगे और उसके बदले में हमास हमारे यरगमाल जो इसराइली है उनको रिलीज करेगा। हमास तैयार हो गया। ये इसराइल के लिए एक सरप्राइज था कि हमास कैसे तैयार हो गया ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि सीज फायर। इसराइल हमास से तैयार हो गया तो इनको समझ नहीं आई। अभी खबर आई है कि बेसिकली नेतन्याहू ने खुद से रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, वो ये डील नहीं लेगा। वो किसी भी तरह से इसराइल जंग बंदी पे आमादा नहीं होगा, वो बमबारी नहीं रोकेगा। खुद इसराइल उस डील से पीछे हटा है जिसको हमास ने कबूल कर लिया था। तो दुनिया के सामने इसराइल का एक और घिनौना चेहरा आ गया कि हम तो डील करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि जंग बंदी हो जाए, लेकिन इसराइल नहीं चाहता है। इसराइल ने अब क्या किया, अब से थोड़ी देर पहले, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये हो चुका हो, इसराइल ने जहाजों के जरिए रफा का जो कैंप है वहां पे फ्लायर्स फेंके और कहा है कि इसको खाली कर दो, हम बहुत जल्दी यहां पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। आप सोचिए कि इस वक्त होने क्या जा रहा है रफा के ऊपर। रफा एक वाहिद जगह रह गई है क्योंकि इसने फलस्तीनियों को मारना शुरू किया। फलस्तीनी एक इलाके से हिजरत करते थे, गजा के उन इलाकों में जहां पे वो मुकीम थे, उन्होंने वहां से हिजरत करके खान यूनिस में पनाह ली, फिर खान यूनिस में बमबारी शुरू कर दी, तो उन्होंने रफा के इलाके में पनाह ली। अब रफा आखिरी इलाका है, उसके बाद मिस्र का बॉर्डर शुरू हो जाएगा। रफा के इलाके पे अब आज रात किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला हो सकता है। इधर मुजाहिदीन भी तैयार है, उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी है और यहाँ पे इसराइल ने हर तरह का बड़ा हमला करने की नाज़रीन ठान लिया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है जो मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ है, अमेरिका के अंदर जो एहतजाज था वो बहुत बढ़ गया है। एहतजाज इतना ज्यादा हो चुका है कि समझ नहीं आ रही कि करें क्या। स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने हर तरह की धमकी दी। इन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स को निकाल देंगे। कैसे निकाल सकते हैं जब हर यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट ही एहतजाज कर रहा होगा, तो ये स्टूडेंट्स को एक्सपेल कैसे कर सकते हैं, निकाल कैसे सकते हैं। एक तो मामला ये है। दूसरा ये कि अब एहतजाज जो स्टूडेंट्स ने शुरू किया था वो टीचर्स और प्रोफेसर ने शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटीज बंद पड़ी हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा कारोबार है एजुकेशन का कारोबार, यूनिवर्सिटीज का कारोबार, कोई कारोबार भी नाज़रीन बंद पड़ा हुआ इस वक्त। तो समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली करें क्या। इस कदर शदीद हो चुका है एहतजाज। आप ये देख लें कि एक तरह से हुकूमत, अमेरिका की हुकूमत जो है वो पैरालाइज होकर रह गई है, वो मफलूज होकर रह गई है। समझ नहीं आ रही, इतने बड़े पैमाने पे इस वक्त एहतजाज चल रहा है। आम आवाम भी उस एहतजाज का हिस्सा बन रही है। वो उसकी वजह ये कि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अमेरिका में भूख नंग भी है, लोग होमलेस भी होते हैं, गलियों में रह रहे होते हैं। कैलिफोर्निया में ये हाल है। हालांकि हमारे यहाँ भूख नंग नाच रही है और आप इसराइल को अरबा डॉलर इमदाद दे रहे हैं सिर्फ जंगी सामान खरीदने के लिए। तो अमरीकी अवाम के अंदर भी एक कह लें कि रिजेंटमेंट जो है वो नाज़रीन फिलहाल पाई जाती है। और अब मैं आखिर में एक सबसे बड़ी न्यूज देता हूं दोस्तों। रशिया ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, व्लादिमीर पुतिन ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा ब्रिक्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द कोलैप्स ऑफ द डॉलर। ब्रिक्स एक तंजीम है, बेसिकली उसका हिस्सा रशिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, इंडिया भी है। इनफैक्ट ये वो ममालिक हैं जिन्होंने आपस में ये फैसला किया कि हम जितनी भी तिजारत है वो हम अपनी करेंसियों में करेंगे, न कि डॉलर में। हम डॉलर को अगर शिकस्त देने में कामयाब हो गए तो फिर हम अमेरिका को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। ये उनका ऐलान था चंद साल पहले। इस वक्त सूरत हाल ये है, रूस ये कह रहा है कि दुनिया को इस बात पर तैयार रहना चाहिए कि डॉलर किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकता है, क्रैश कर सकता है, बैठ सकता है और ब्रिक्स जो है वो एक नया फ्यूचर होगा। अब देखिए, आपको याद होगा चाइना ने भी पाकिस्तान को ये ऑफर करवाई थी कि आप जो ट्रेड करते हो हमारे साथ वो आप डॉलर में ना करो, आप हमारी करेंसी में करो, हम आपसे आपकी करेंसी लेंगे, आप हमसे हमारी करेंसी ले लो। इससे क्या होगा, हमें ज़र मुबादला के ज़खायर का जो प्रेशर हम पे रहता है वो नहीं रहेगा।
ہماری امپورٹ جو ہے وہ سستی ہو جائے گی, ہم اپنے پیسوں میں چیزیں منگوا سکتے ہیں, ہمارے ہم مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی. اب خیر ہم نے تو آپ کو پتا ہے ہمارے اور بڑے مسائل ہیں, لہٰذا رشیا نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب جو دنیا ہے وہ تیار رہے ایک بہت بڑے دھماکے کے لیے, اور وہ دھماکہ یہ ہوگا کہ ڈالر کریش کر جائے گا. اور اگلے چند مہینوں میں مجھے یہ لگتا ہے جس تیزی سے برکس ممالک آپس میں تجارت کر رہے ہیں, اس وقت جو برکس ممالک کی آپسی تجارت کا حجم ہے وہ 260 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہوا ہے. یہ پچھلے دنوں میں میں نے خبر آپ کو دی تھی. یہ اگر 1000 ارب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے ناظرین, تو پھر آپ سوچیں ڈالر کا کیا حال ہوگا. ڈالر اگر ختم ہوتا ہے ناظرین تو یاد رکھیے دنیا پر امریکہ کی حاکمیت ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.